हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ़िलॉसफ़ी के टॉपिक पर एक चर्चा करेंगे। लास्ट जो मेरा फ़िलॉसफ़ी का लेक्चर था वो मीमांसा दर्शन पे था। मीमांसा दर्शन में आप लोगों ने देखा था कि ये जो वेद के कर्म कांड पे आधारित दर्शन था उसको मीमांसा दर्शन में व्याख्या उसकी की गई है। तो आज हम उसके ज्ञान कांड यानी दूसरे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ज्ञान कांड पे जो आधारित दर्शन है उसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। जो भारतीय दर्शन में वैदिक कर्म कांडी की व्याख्या जिस तरह से की गई है, वैसे ज्ञान कांडी का जो रास्ता है वो भी बहुत ही विशाल बताया गया, बहुत वृहत बताया गया है। और इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार से लगभग सभी दर्शनों में इसको ही आधार मानकर अपने अपने दर्शनों की व्याख्या की गई है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जो वेदांत दर्शन है उसको सर्वश्रेष्ठ दर्शन कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि राधा कृष्णन ने वेदांत को कहा था द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, मतलब इससे ज़्यादा या इससे ऊपर कोई सोच ही नहीं सकता है। तो आज इसी वेदांत दर्शन की चर्चा या इस पे बातें हम लोग करेंगे, और एक मैं ट्राई करूँगी कि एक उसकी जो संक्षिप्त रूपरेखा है वेदांत की वो आप लोगों के सामने बेसिक उसके क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वेद और वेदांत दोनों के अर्थ को समझ लें। जो वेद है वो विद से बना है, आप लोग जानते हैं, जिसका अर्थ है जानना, मतलब नॉलेज। अब यहाँ नॉलेज से हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ समथिंग लाइक नॉलेज ऑफ साइंस ले लें, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, या नॉलेज ऑफ डिजीज़ ले लें, नॉलेज ऑफ थिंग्स ले लें, या फिर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स या वर्ल्ड इटिसी। तो नॉलेज मतलब सिंपली जानना किसी चीज़ के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में। लेकिन वेदांत की जब हम बात करेंगे तो वहाँ जो नॉलेज का अर्थ होगा वो होगा द एंड ऑफ द नॉलेज विच इज़ अवेलेबल इन वेदास, मतलब वेद का अंतिम ज्ञान या अंतिम जहाँ पे वेद की सारी बातें आके रुक जाती है उसे वेदांत कहा जाता है। आप वेदांत को आपने ये भी सुना होगा कि उपनिषद कहा गया है। उपनिषद में भी आपने देखा होगा कि ज्ञान या अज्ञान की बातें, विद्या की बातें, यही सब की बातें वेदांत में उपनिषदों में की गई है। तो जो फाइनल नॉलेज है, जो ह्यूमन डेस्टिनी है, जिस नॉलेज का जो हम कह सकते हैं उसे ही वेदांत करता है। वह फाइनल नॉलेज क्या है, वो हाईएस्ट नॉलेज क्या है, वो है नॉलेज ऑफ सेल्फ, मतलब आत्मज्ञान। और पूरी वेदांत इसी आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान पर टिकी है। हम इसी की बातें आज करेंगे और देखिए आप कैसे कैसे इसकी यात्रा आगे बढ़ी है। अब वेदांत के दो अर्थ लिए गए हैं यहाँ। जो पहला अर्थ है जिसमें वेदांत को उपनिषद कहा गया है वो है उपनिषद, मतलब उप, नी और सद, मतलब उप मतलब बैठना, नी मतलब निकट, सद मतलब गुरु के समीप, यानी गुरु के समीप आकर बैठना, या हम कह सकते हैं कि गुरु जिसे अपना प्रिय शिष्य मान लेते थे, जिस पे उन्हें आस्था या विश्वास होता था कि आप तो जानते हैं कि वेदों से ही जो हमारे गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, तो उस समय भी गुरु को जिस शिष्य पे विश्वास होता था, जिन्हें लगता था कि ये ज्ञानी बनने लायक है, उसे अपने सबसे पास बिठा के उसे ये ज्ञान की बातें देते थे। अब ये ज्ञान की बातें क्या होती थी, तो ये अध्यात्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान से जुड़ी ज्ञान की बातें होती थी। तो उसी से वेदांत की शुरुआत कही जा सकती है। मतलब वेदांत को एक तरह से फाइनल गोल जो उसका है वो यही है, नॉलेज ऑफ सेल्फ के बारे में जानना। आत्मज्ञान या अध्यात्म ज्ञान से जो हमारे आप आज तक देखते होंगे कि इसकी मिसालें आज तक हमें दिखाई देती हैं, मिलती रही है। मतलब अपने को जानने की जो जिज्ञासा है वो पूरी फिलॉसफी में शुरुआत से लेके एंड तक है। तो एक दो एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले सकते हैं कि आत्मज्ञान की बात कैसे मतलब जो जिज्ञासा है वो आज की भी एक मिसाल बना हुआ है। आप दयानंद सरस्वती जी की वो स्टोरी सुने होंगे जिसमें वो जब ज्ञान के लिए भटकते भटकते एक जो महात्मा या जो महान ज्ञानी थे वृद्धरण्यानंद जी, उनके आश्रम पहुंचते हैं। चूँकि वो दृष्टि उनकी नहीं थी, वो मतलब आँखों से देख नहीं पाते थे, इसलिए वो उनके दरवाजे पे जाते हैं और नॉक करते हैं। तब वो अंदर से देख नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने आवाज़ लगाई, गुरु ने आवाज़ लगाई और पूछते हैं कि कौन है दरवाजे पे। तब दयानंद जी का जो आंसर होता है वहाँ वो ये होता है कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। बस गुरुजी को लगता है कि यही उनके शिष्य बनने लायक है, क्योंकि यही एक ऐसा जिज्ञासु है जिससे वास्तव में
अपने आप को जानना, मतलब वेद को जानना, मतलब आत्मज्ञान को जानने की जिज्ञासा हुई है, और यही समझ पाएगा उसको, क्योंकि इससे खुद की जिज्ञासा हुई है। तुरंत ही बोलते हैं कि बस यही वही जो बाहर खड़ा है दरवाज़ा खोल दो, यही मेरे शिष्य बनने के लायक है, और यही ज्ञान मेरे ज्ञान को या वेद के ज्ञान को आगे फैलाएगा। तो आत्मज्ञान की ये स्टोरी आपको, मतलब ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन सबकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, तो इसलिए हम कुछ कुछ पॉइंट्स बीच में एग्जाम्पल के साथ आपको लेते भी चलेंगे और समझाते भी चलेंगे। अब हम देखेंगे कि जो आत्मज्ञान है वो, मतलब जो वेदांत है वो किस पे आधारित है। तो वेदांत की चर्चा सबसे पहले आप लोग चूँकि वेदों के अंतिम भाग को कहा गया है, उपनिषदें भी काफ़ी इतनी विशाल और बृहत होती थी और काफ़ी मतलब समझना मुश्किल होता था, तो उनके एक तरह से कंपाइल करके हम बोलेंगे कि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। ब्रह्म सूत्र में ही वेदांत की जो मुख्य जो बातें थी वो एक सूत्र, एक संक्षिप्त रूप में बताई गई थी, और उसी को आगे चल के बहुत वेदांती जितने हुए हैं आचार्य, सब उसी को डिफाइन किए हैं। वो जो ब्रह्म सूत्र थे उसमें 4 महावाक्य था, चारों महावाक्य इसी आत्मज्ञान पे केंद्रित था, जिसमें आप कुछ सुने भी होंगे, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्व तमसि, ये सब बातें जो अभी आगे आएंगे भी, और हम लोगों ने सुना भी है। यही जो 4 महासूत्र या महावाक्य थे, उन्हीं पे पूरा ब्रह्मसूत्र आधारित था, और वेदांत इन्हीं वाक्यों को लेकर अपने दर्शन को स्थापित करता है और इनके बारे में जानकारियाँ देता रहता है कि आखिर इनके क्या थे जो मेन मोटिव थे। इस प्रकार मूल रूप से वेदांत के 2 अर्थ हमारे सामने आते हैं। एक तो वेद का निचोड़ जो उपनिषदों में दिया हुआ है, अर्थात सारे वेदों का निचोड़ निकाल कर उपनिषद में रख दिया गया है, और दूसरे अर्थ में वेद अर्थात विद धातु अर्थात ज्ञान का जो अंतिम सिरा हो सकता है, उसे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, वो वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है। यह वेदांत भारतीय संस्कृति ही नहीं, दुनिया की संस्कृति की सबसे ऊँची देन है। उपनिषदों से ऊँचा दर्शन हो ही नहीं सकता। इसी कारण शोपेनहावर ने कहा है कि उपनिषद इज अ सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड सोलेस ऑफ माई डेथ, अर्थात उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान जीवन में भी शांति देने वाला है और शांति के साथ परलोक में पहुंचाने वाला भी है। इस ब्रह्म ज्ञान का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या स्टोरी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। इस ब्रह्म ज्ञान का एक जो स्टोरी है जनक जी की। एक बार क्या होता है कि जनक राजा अपने दरबार में सोए रहते हैं और वो इतनी गहरी निद्रा में चले जाते हैं कि उन्हें एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में क्या होता है कि वो देखते हैं कि वो मतलब अपने विरोधी जो राजा से परास्त होके वो दर दर भटकते हैं और महल छोड़कर वो किसी जंगल में छुपने चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद जब वो इधर उधर दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं और वो छुपते रहते हैं, तब उन्हें भूख लगती है। और भूख लगती है तो उन्हें किसी तरह कुछ सड़े हुए फल, पके हुए गिरे हुए और कुछ मांस के टुकड़े सूखे हुए मिलते हैं। बस वो इतने भूखे होते हैं कि वो मतलब बहुत ही परेशान होकर किस झाड़ी में जाके छुपते हैं और उन सोचते हैं कि उन मांस के टुकड़ों और सड़े हुए गिरे हुए फलों से अपने पेट भर लूँ। तभी क्या होता है एक चील ऊपर से आके और वो मांस के टुकड़े और सड़े हुए फल भी लेके उनसे झपट्टा लेके मार के खा लेती है। और वो मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो नींद में ही चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, चील को भगाओ, ये मेरा भोजन ले गया, बचाओ कोई बचाओ। और इतने ज़्यादा मतलब वो उस समय फील करते हैं कि मैं एकदम सामने मेरे हो रहा है। ऐसे वो राजमहल में सोए हैं और अचानक से उनके पसीने पसीने हुए हैं, चेहरे पे रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रही है और वो चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। तब उनके जो सैनिक खड़े थे वो राजा को जगाते हैं और बोलते हैं कि राजा क्या हुआ, राजन आप तो इतने महल में सोए हुए हैं, क्या बात होगी कि बचाओ बचाओ, यहाँ तो कोई नहीं है। तब राजन बोलते हैं नहीं, वो चील जो मेरा खाना ले गया उसे भगाओ, मुझे बचाओ। तब लोग बोलते हैं जो सैनिक कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आप तो राजमहल में सोए हैं, यहाँ कोई चील नहीं है। फिर अगले दिन वो राज दरबार में जाते हैं और सभा बैठी रहती है और अपने गुरुजी याज्ञवल्क्य जी से अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सपने में जो देखा वो कौन था। वो सारी स्टोरी जब जानते हैं याज्ञवल्क्य जी तो बोलते हैं कि वो तो मैं ही था। तो फिर बोले तुम कैसे हो सकते, तुम तो यहाँ सो रहे थे। तो बोले कि हाँ वो सो रहा था, वो भी मैं ही था। तो फिर आप ही बताइए गुरुजी कि तब वो कौन था और ये कौन है, मतलब वो क्या सत्य था या ये सत्य है।
तब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं न वो सत्य था न ये सत्य है, क्योंकि वो सत्य इसलिए था क्योंकि स्वप्न था, और स्वप्न टूटते ही तुम्हारी वो सत्य जो से झूठ में बदल गया। और ये भी सत्य नहीं है क्योंकि ये जब तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये सब भी राजमहल और ये सब झूठा लगने लगेगा। तो फिर गुरु जी से वो पूछते हैं तो फिर सत्य क्या था? तो सत्य वही था जो सपने में भी देख रहा था और जो यहाँ भी मौजूद है। मतलब सत्य तुम थे, और वो सत्य तुम कौन थे? तुम्हारी आत्मा थी। और यही बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम उस मिथ्या न स्वप्न के पीछे भागोगे न राज दरबार के पीछे। इस प्रकार अनेकों एग्जाम्पल ऐसे अपने आप को पहचानने की, अपने को जानने की, आत्मज्ञान की सारी दर्शनों में दी गई हैं, जिसमें वेदांत में भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार वेदांत को जानने के लिए हमें उनकी जो बहुत सी एक लंबी यात्रा है, बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में लिख के, जिसे वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, वो तो सूत्र तो दे दिए थे, लेकिन सूत्र चूँकि जैसे दोहे हमें समझ में नहीं आते हैं वैसे सूत्र भी छोटे होते हैं। उन्हें समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि उनकी व्याख्या समझनी होगी, और इसी व्याख्या के लिए वेदांत में बाद में बहुत से आचार्य हुए जो अपने अपने हिसाब से वेदांत की व्याख्या किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है शंकर, आदि शंकराचार्य गुरु की वेदांत, अद्वैत वेदांत, और रामानुज की विशिष्टाद्वैत वेदांत। तो आइए एक एक कर विस्तार से हम जाने। सबसे पहले इनकी शाखाओं के बारे में जान लें कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, उसके बाद फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा दर्शन के बारे में जानते हैं। वेदांत दर्शन की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें सबसे पहला तो आपने जैसा मैं बोली अद्वैत वेदांत है, जो शंकराचार्य गुरु द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसे रामानुजाचार्य ने लिखा है। उसके बाद आता है द्वैतवाद, जिसे मध्वाचार्य ने लिखा है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने लिखा है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने लिखा है, और भेदाभेद भास्कराचार्य ने लिखा है। तथा एक अंत में ये एक आता है, शायद कुछ लोग सुने भी होंगे चाहे नहीं भी सुने होंगे, जिसे अचिंत्य अभेद कहा जाता है, जिसे बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। अब वेदांत दर्शन को हम लोग ये पहले जान ले कि ये किस पे आधारित है। ये प्रस्थान त्रयी पे आधारित है। प्रस्थान त्रयी आप लोग जानते होंगे। प्रस्थान त्रयी जो है ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, और शंकर का अद्वैत वेदांत उसी तीनों पे आधारित है। तो सबसे पहले हम शंकर के अद्वैत वेदांत की चर्चा करेंगे। शंकर के दर्शन को जानने से पहले शंकर के बारे में सबसे पहले यह जानें कि शंकर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में सारे उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने चतुसूत्री नामक पुस्तक की रचना की थी। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, तथा कई अन्य छोटे छोटे ग्रंथ जो आम लोगों के लिए जैसे सौंदर्य लहरी जो तंत्र और कुंडलिनी पर आधारित थी, आदि पर भी उन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई थी। 32 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई, फिर भी इतने ग्रंथों की रचना के कारण उन्हें दुनिया में इसका सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। शंकर को प्रेरणा मिली थी अपनी माँ से। माँ जब वो संन्यास के लिए शिक्षा लेने जा रहे थे तब उनकी माँ ने ही उनको गुरु गौड़पाद के बारे में गाइड भी किया था, और उन्हीं से दीक्षा लेने के लिए, उन्हीं से ज्ञान लेने के लिए सजेस्ट भी किया था। गौड़पाद के पास पहुँचने पर गौड़पाद ने उनके सामने ब्रह्मसूत्र की किताबें रख दी थी, जो सारे दर्शन का निचोड़ था। ब्रह्मसूत्र जिसे ब्रह्मसूत्र जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि बादरायण ने इसकी रचना की थी, जिसे आम आदमी वेद व्यास के नाम से भी जानते थे। ब्रह्मसूत्र का मतलब होता था या मतलब है, ब्रह्मसूत्र मतलब है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मसूत्र की रचना करके बादरायण ने उसे गौड़पाद को सौंप दिया था, और गौड़पाद जो थे उन्होंने ही सबसे पहले मतलब ब्रह्मसूत्र पे ही वेदांत की रचना की थी। लेकिन गौड़पाद ऋषि के पास शंकर ज़्यादा देर नहीं रह सके। गौड़पाद चले गए तपस्या करने के लिए इसी कारण, और गोविंदाचार्य जो गौड़पाद के शिष्य थे उसके पास शंकर को छोड़ गए और कहा कि इस ब्रह्म ज्ञान, मतलब जो शिष्य है तुम्हारे सामने उसको ब्रह्म ज्ञान दो, और उसे जो ब्रह्मसूत्र के जो मेन रहस्य है उसको समझाओ। उस पर यह भाष्य लिखेगा, और मेरे आशीर्वाद से यह जो शंकर है वो पूरी दुनिया में इस भाष्य को प्रचलित करेगा, जो कि पूरी वेदांत के नाम से छा जाएगा पूरी दुनिया में। उस समय के हालात ऐसे थे कि सारे हिंदुस्तान के अंदर वेद और वेद ज्ञान का ज्ञान और प्रचार लेस मात्र भी नहीं था।
क्योंकि उस समय सभी जगह बौद्ध ज्ञान फैला था। इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से उपनिषद में भी की थी, मीमांसा दर्शन में भी की थी कि मीमांसा दर्शन का प्रादुर्भाव तब हुआ था जब सब जगह बौद्ध ज्ञान छाई हुई थी और वेद ज्ञान प्रायः लुप्तप्राय हो रहे थे। बौद्ध ज्ञान का इतना प्रबल प्रभाव था कि उसकी परछाई पड़ने पर भी बुद्धम शरणम गच्छामि अपने आप निकलने लगता था। और मतलब हालात ऐसे थे कि अगर कोई सामने परछाई भी बौद्धों की पड़ जाए तो केवल बुद्धम शरणम गच्छामि से वो जो वैदिक लोग थे वो भी, या ब्राह्मण लोग थे वो भी बौद्ध बन जाते थे। तो उस समय जब वैसे विपरीत हालात में शंकर ने प्रतिज्ञा ली थी और वापस वेद ज्ञान को पुनः स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया था। अब शंकर वेदांत के दर्शन के बारे में हम जानें या अद्वैत वेदांत की चर्चा करें तो अद्वैत वेदांत में मुख्यतः 4 बातें केंद्रित हैं, मुख्य फोकस की गई हैं। पहला है वेद धर्म का अधिकारी कौन है यह बताना, दूसरा ब्रह्म क्या है यह बताना, तीसरा आत्मा क्या है यह बताना, और ब्रह्म को और आत्मा को कैसे रियलाइज किया जा सकता है, चौथा यह बताना। इन बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र का सारांश होगा, या शंकर वेदांत ने ब्रह्म सूत्र के सारांश को जो हमारे सामने लाने की कोशिश की है वह थी पहला नॉलेज ऑफ ब्रह्म या नॉलेज ऑफ आत्मा या नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन ब्रह्म एंड आत्मा। इसका निचोड़ यही है कि मतलब सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। इस कहने का मतलब यही हुआ कि दुनिया के अंदर जो भी रियलिटी दिखाई दे रही है वो रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, उसे जानना। तो शंकर का सबसे पहला प्रयास यही था कि आत्मा का ज्ञान करके हम आत्मा को कैसे पा सकते हैं, या आत्मा ब्रह्म कैसे ब्रह्म की ओर बढ़कर यह आत्मा ही ब्रह्म का लाने के योग्य हो जाए। इस पर विस्तार से चर्चा ब्रह्म सूत्र में की गई है और इसी पे शंकर ने अपना भाष्य अद्वैत वेदांत में किया है। ब्रह्म सूत्र का विषय ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए केवल उन बातों पर यहाँ प्रकाश डालेंगे जिससे शंकर ने व्याख्यायित किया है। अद्वैत वेदांत को समझने के लिए हमें सिर्फ एक उनका जो मेन सूत्र है उसे समझना होगा। उस अगर सूत्र को का निचोड़ हम समझ जाए तो पूरी अद्वैत फिलॉसफी हमें समझ में आ जाएगी। वह सूत्र है ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। तो आइए इसे समझने के प्रयास करें। सबसे पहला है ब्रह्मम सत्यम। जनरली सत्य का तात्पर्य होता है लॉजिकल ट्रूथ, लेकिन शंकर के यहाँ सत्य से तात्पर्य एग्जिस्टेंस है। स और त मतलब जो एकमात्र एग्जिस्ट करता है। दुनिया में ब्रह्म ही एक ऐसा है जो कि एकमात्र एग्जिस्ट करता है और कोई नहीं। ब्रह्म व्री धातु से बना है जिसका अर्थ है बढ़ते रहना, यानी बढ़ना या बढ़ते रहना, मतलब जिसके किसी सिरे का पता नहीं, कहाँ से शुरू और कहाँ से तक अंत है। अर्थात उस बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो, कोई चीज़ अगर है तो वह मिथ्या है, नहीं तो सत्य है तो एकमात्र वह ब्रह्म ही है। जो वह ब्रह्म अनंत है, वो निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं है। वह विभु है यानी सभी जगह व्याप्त है। वह परिणामी भी नहीं है क्योंकि परिणाम होगा तो उसमें बदलाव आ जाएगा जिससे वो फिर नित्य नहीं हो पाएगा। कहा भी गया है न सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, अर्थात जो एग्जिस्ट कर रही है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी क्योंकि वह अविनाशी है, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म असीम है और उसमें वो वही एकमात्र परफेक्ट एग्जिस्टेंस है। वह अनंत तक फैला हुआ है, उसे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन हम कह सकते हैं अनादि, अनंत, व्यापक, अखंड, निर्विकारी, निर्गुण और एकमात्र सत्य ही ब्रह्म है। तब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म है क्या, मतलब कि अगर उसे हर चीज़ नहीं, ब्रह्म को मतलब अगर जैसा उपनिषदों में कहा गया नेति नेति नाइदर दिस नॉर दिस, मतलब अगर ये हम परिभाषा लेते हैं तो ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है, बस यह समझ में आएगी। ब्रह्म क्या है यह हम कैसे जानेंगे? इसके उत्तर में शंकर वेदांत कहते हैं कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, न वह सत्य है न वह असत है, न सत और सत के द्वारा उसे बांधा जा सकता है। ऐसा इस क्यों कहा है वेदांत में शंकर ने? ऐसा इसलिए क्योंकि शंकर का कहना था कि भाषा का प्रॉब्लम यह है कि भाषा जब किसी चीज़ को डिफाइन करती है तो वह विषय और विषय यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में उसे तोड़ देती है। जैसे रोज इज रेड अगर हम कहते हैं तो रेड रोज बताने के लिए हमें रोज और रेड को तोड़कर उसके बीच एक क्रिया इज को लगाना होगा। तो अब यहाँ अगर भाषा का प्रयोग हम करते हैं ब्रह्म के लिए तो फिर ब्रह्म में को बताने के लिए ब्रह्म और ब्रह्म से जुड़ी चीज़ों को तोड़ के उनके बीच में क्रिया लगानी होगी जिससे उनके जो ब्रह्म का जो परफेक्ट स्वरूप है वह इम्परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म को हम
भाषा से परे कहेंगे, यानी भाषा से ब्रह्म को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, वह अनिर्वचनीय है। यानी भाषा से ब्रह्म को बता नहीं सकते, वह अनिर्वचनीय है। ब्रह्म के अंदर एक सबसे मुख्य बात यह है कि ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी अपने को सब जगह व्यक्त कर रहा है। यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, और जो चीज़ अपने को व्यक्त कर रही है अर्थात उसके अंदर चित्त भी है, अतः वह ब्रह्म सत्य के साथ चित्त भी है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही हो सकता है क्योंकि वह इन्फिनिटी है, और दो इन्फिनिटी एक साथ नहीं हो सकते। वही एक ब्रह्म हर जगह अपने आप को व्यक्त कर रहा है। इसके इन्फिनिटी में कोई बाधा या विकार या सीमा नहीं आता। इसके अंदर जो परिपूर्णता है वह परफेक्शन आनंद का स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है, यानी वही सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद रूप है। ब्रह्मम सत्यम में ब्रह्म की व्याख्या के बाद अब सत्य को समझना होगा। यहाँ राजा जनक जी और याज्ञवल्क्य ऋषि वाला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जगत मिथ्या, अब दूसरी बात आती है। पहला ब्रह्म सत्य ही एकमात्र ब्रह्म है, यह सिद्ध हो जाता है। तो अब दूसरी बात आती है जगत मिथ्या। जगत को मिथ्या कहने से तात्पर्य है कि जगत जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में नहीं है। यहाँ मिथ्या को शंकर ने अध्यास कहा है, जिसका अर्थ है कि जो चीज़ जैसी है वैसी न दिखाई दे, बल्कि पहले किसी अद्भुत चीज़ को मेमोरी के आधार पर वर्तमान को देखने लगना ही अध्यास कहलाता है। अर्थात अध्यास नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब यह ऐसा नहीं है कि इसका आधार बिल्कुल नहीं बदलता। एग्जाम्पल, जैसे हम रस्सी को देखकर अगर सांप समझते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सांप बदल जाती है, रस्सी मिथ्या हो जाती है, बल्कि रस्सी रूप में ही रहती है, बस थोड़ी देर के लिए में वो सांप दिखाई देती है। अध्यास का अर्थ यहाँ उसी रूप से लिया जा सकता है। चूँकि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, पर हम अपने अनुसार नाम रूप देकर उसे समझने का प्रयास करने लगते हैं। यही ब्रह्म का अध्यास रूप है। इस तरह जो जगत है वह ब्रह्म का अध्यास है, जिसे वेदांत फिलॉसफी में अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि यह जगत कहाँ से आया जब ब्रह्म बदलता नहीं। इसके उत्तर में शंकर कहते हैं कि जैसे खड़ा देवदत्त और सोते हुए देवदत्त में देवदत्त नहीं बदलता, केवल उसकी स्थिति बदल जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, केवल जगत को उस पर अध्यस्त कर दिया जाता है। जब ये अध्यास कर दिया जाता है तो जगत दिखाई देने लगता है। जैसे ही जगत दिखाई देता है वैसे ही जो नाम रूप विहीन ब्रह्म है उसमें नाम रूप भेद दिखाई देने लगता है, और जैसे ही अभेद में भेद दिखाई देने लगे वह मिथ्या है, और इस नाम रूप को ब्रह्म में अध्यस्त करने वाली शक्ति का नाम माया है। अब माया को समझ ले। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, अर्थात जो जैसी है वैसी है, जैसी नहीं दिख रही है, और जो जैसी है वैसी दिख नहीं रही है, वो माया है। माया क्या करती है कि दो अपनी शक्तियों द्वारा ब्रह्म के सत्य स्वरूप को ढक लेती है और जगत रूपी तत्व को दिखाती है। वो दो शक्तियाँ हैं आवरण और विक्षेप। आवरण द्वारा वह क्या करती है कि जगत के स्वरूप को वो ढक लेती है, और आवरण द्वारा वो ब्रह्म के स्वरूप को ढक लेती है, और विक्षेप द्वारा वो क्या करती है, जगत रूपी तत्व को हमारे सामने प्रकट करती है। इसलिए माया को अज्ञान कहा गया है। जैसे अंधेरा होने पर सांप जो दिखता है वह प्रकाश होते ही रस्सी दिखने लगता है, उसी प्रकार अज्ञान होते ही माया ज्ञान रूपी स्वरूप को आवृत कर देती है, अर्थात आधार को ढक लेती है, और उसके बाद जैसे ही आधार ढक लेती है उसके ऊपर विक्षेप अर्थात कुछ फेंक देती है, जो वस्तु जैसी है वैसी न दिखकर माया द्वारा दिखाई गई वस्तु जैसी दिखती है। माया यह विक्षेप कहाँ से लाती है, यह भी अनिर्वचनीय कहा है शंकर ने। इसी कारण माया को और माया से दिख रही चीज़ों को उन्होंने मिथ्या नखाकार अध्यास कहा है। और माया कैसे इसे करती है, आवरण विक्षेप द्वारा, बट उसे उन्होंने माया को जब डिफाइन करने की बात आती है तो उसे अनिर्वचनीय कहा है, क्योंकि उस पर कोई वो लॉजिकल तर्क के आर्गुमेंट नहीं दे पाते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं। सारा जगत इसी माया का क्रिएशन अद्वैत वेदांत में कहा गया है, और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कुंडल और कंगन दोनों सोने से बनाए हुए आभूषण हैं, लेकिन दोनों के आकार और यूज अलग अलग है। वैसे ही माया क्या करती है कि जगत के रूप में है ब्रह्म की ही क्रिएशन, लेकिन जगत के रूप में हमें दिखाती है, जिससे हम भूल जाते हैं कि उनका मूल तत्व जो है वो ब्रह्म है, बल्कि ये हमें अलग अलग क्रिएशन दिखाई देने लगता है। माया यह भेद कैसे करती है, इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल द्वारा इसे समझ सकते हैं। जैसे
हम बहुत से छोटे बड़े हर तरह के पानी पात्र में जल भर लेते हैं और वह एक तालाब के बगल में उसको रख देते हैं। उसके बाद चांदनी रात में हम देखते हैं कि चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन उसके छोटे बड़े जैसे जैसे पात्र रखे हुए हैं और तालाब सब में अलग अलग स्वरूप और आकार दिखाई देता है और चमक दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, जैसे पानी में जैसा मतलब वो हलचल होता है, वैसे चंद्रमा की आकृति भी हिलती डुलती दिखाई देती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे चंद्रमा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन पात्र में रखे जल के कारण वो हमें हिलता हुआ दिखाई देता है, या धब्बेदार या साफ या चमकदार दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे वो दिखाई देती है जगत के रूप में, हमें ब्रह्म वैसा ही नाम रूप वाला भेद वाला दिखाई देने लगता है। अब तीसरा जो है जीवो ब्रह्मो नापरा। ब्रह्म और जीव एक ही हैं। आत्मा ब्रह्म की तरह हर जगह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्रतिभास व्यवहार और परमार्थ हर कार्य में हमेशा रहने वाला अखंड और अविनाशी, और वह आत्मा स्वयं सिद्ध है। एग्जाम्पल, जैसे जब मैं कहूँ कि मैं बोल रही हूँ तो वह मैं आत्मा है, अर्थात आत्मा को आप डिनाई नहीं कर सकते। शंकर कहते हैं कि अगर ये कह सकते हैं कि जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं तो हर चीज़ उस चीज़ में रहूँगा गलत और सही में, यानी मैं अपने आप में कभी ये नहीं कर सकता कि मैं झूठा हूँ। इस तरह जो मैं का ज्ञान है या जो मैं का अनुभव है वो ही सत्य है, उसे हम काट नहीं सकते हैं। आत्मा के प्रमाण को शंकर ने वेदों द्वारा भी डिफाइन करने की कोशिश की गई है, और उन्होंने बोला है कि इसका स्पष्ट प्रमाण जो 4 महावाक्य हैं उसी में दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद में जिसकी चर्चा है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा है प्रज्ञानम ब्रह्मम, अर्थात प्रज्ञा अर्थात सबको जानने वाला ही ब्रह्म है, जिसकी चर्चा ऐत्रेय उपनिषद में की गई है। तीसरा है तत्वमसि, अर्थात तू ही ब्रह्म है, जिसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है। और उसके बाद है अयम आत्मा ब्रह्मम, यही आत्मा ब्रह्म है, जो मुंडकोपनिषद में जिसकी चर्चा की गई है। चारों महावाक्य से यह निकलता है कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो अभेद दृष्टि से ब्रह्म है वही भेद दृष्टि से आत्मा है। आत्मा अनंत, अविनाशी और अविकारी कहा गया है, और जब उसी आत्मा में अज्ञान या माया के कारण आवृत हो जाते हैं तो वही बंधन में पड़ जाता है, वही दुख का कारण है। जब इस ससीम आत्मा को असीम कहते हैं तो यही आत्मा ब्रह्म हो जाती है। सीमित होना जीव है, जीव ही दुख का कारण है और जीव ही दुखी होता है। इस प्रकार वही आत्मा जीव का रूप ले लेती है, और जीव होते ही वो बंधन में पड़ जाती है, और जैसे बंधन में पड़ती है उसे दुख का एहसास होने लगता है। आत्मा और जीव में अंतर समझने के लिए शंकर ने कहा है कि दोनों में थोड़ा ही अंतर है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक वृक्ष पर एक आधार है ब्रह्म, और उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी ऐसा है जो सिर्फ देख रहा है, वह न फल खाता है न चखता है, इसलिए वह भूखता भी नहीं है। जब वह फल खाएगा ही नहीं तो उसे खट्टा मीठा अर्थात सुख दुख का आभास होगा कैसे। दूसरा पक्षी जो नीचे के डाल पर बैठा है वह उस फल को चोंच से तोड़कर खा रहा है। नीचे वाली पक्षी को माया ने क्रिएट कर दिया है, मूल आधार पर अध्यास करके, जिसके कारण वह भुक्ता और कर्ता बन गया है। अर्थात आत्मा को भुक्ता और कर्ता बनाकर माया ने उसी जीव दे दिया। जब वही जीव अपने आत्मा को जान लेता है तो वह ब्रह्म को जान लेता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि शंकर वेदांत के ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं, परा और अपरा। परा ज्ञान अर्थात श्लोक से परे ज्ञान, जैसे ब्रह्म ईश्वर आदि का ज्ञान, और अपरा अर्थात श्लोक का ज्ञान, अर्थात जिसे वस्तु जगत का ज्ञान या माया का ज्ञान आदि कह सकते हैं। और यही नहीं, ज्ञान के इन प्रमाणों ज्ञान को साबित करने के लिए प्रमाण भी शंकर ने बताए हैं, जैसा अन्य भारतीय दार्शनिकों ने बताया है, जिसमें 6 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ें मूर्त रूप में आंखों के सामने दिखाई दे। अनुमान मतलब ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान। शब्द मतलब किसी के द्वारा कहे गए शब्द द्वारा ज्ञान। उपमान यानी किसी तर्क के आधार पर प्राप्त ज्ञान। अर्थापत्ति अर्थात अर्थ की आपत्ति जिससे हो, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, देवदत्त मोटा है पर दिन में नहीं खाता, तो हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि रात में खाता होगा तभी मोटा है। उसके बाद अनुपलब्धि यानी वस्तु के अभाव का साक्षात ज्ञान होना, किसी स्थान पर घड़ा नहीं होने का ज्ञान हम अनुपलब्धि द्वारा कह सकते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि ब्रह्मम सत्यम यानी एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, और जगत मिथ्या यानी जगत मिथ्या कहने से तात्पर्य यह नहीं कि जगत जो है वो मिथ्या है, बिल्कुल असत्य है, बल्कि वह मिथ्या से तात्पर्य है कि वह अध्यास रूप है। मतलब जैसी जो चीज़ है वो दिखाई दे दी है, मतलब न सत्य है, न सद है, न सदासत है। उसके बाद जीवो ब्रह्मो नापरा का अर्थ हम समझ गए कि वही ब्रह्म जो है वह जब शुद्ध जीव रूप पर आती है तो आत्मा के रूप में दिखाई देती है, और वही आत्मा जब माया के द्वारा अध्यासित हो जाती है, जगत के रूप में दिखाई देने लगती है, तो वो जीव के रूप में हमें दिखाई देती है। इस प्रकार जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरा और ब्रह्मम सत्यम का अर्थ हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस जो ब्रह्म रूप आत्मा को जानने के लिए अद्वैत वेदांत में बहुत ही कठोर अनुशासन बताए गए हैं, जिसमें कुछ मुख्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रह्म को जानने का पहला शर्त होना चाहिए ब्रह्म को जानने का अधिकारी होना। जिसने अपने अंतःकरण का परिष्कार नहीं किया वह ब्रह्म को जानने का अधिकारी नहीं है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे उल्टे घड़े को, एक घड़े के ऊपर दूसरे घड़े को उलट के रख दिया जाए और उसके बाद उस पर 1 क्विंटल भी दूध डाला जाए तो वो एक बूंद भी घड़े में नहीं जाएगा। उसी तरह अगर ये कहा गया है कि जैसे शिष्य या गुरु जिसका भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह ब्रह्म ज्ञान उनकी समझ में नहीं आएगा, और ऐसे गुरु जिसको ज्ञान देते हैं या इतना तक कहा गया कि वो नरक के अधिकारी हैं। अंतःकरण शुद्ध करने के 2 उपाय बताए हैं शंकर ने। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात पहले अपने मन का मैल हटाने के लिए धर्म का पालन करें, और धर्म और कर्म कांड खुद की शुद्धि के लिए आवश्यक है। मीमांसा का पालन, इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ कि मीमांसा का पालन करना होगा, किंतु यह काफ़ी लंबा मार्ग है जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। यह प्रवृत्ति मार्ग अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से आता है। दूसरा मार्ग उन्होंने बताए हैं निवृत्ति मार्ग, अर्थात अज्ञान के दलदल में फंसा ही न जाए। इसके लिए 3 चीज़ें त्रिविध ऐश्वर्य की उन्होंने बात की है, त्रिविध ऐश्वर्य निवृत्त करने की। पहला पुत्र ऐश्वर्य, यानी पुत्र से इच्छा पूर्ति बुढ़ापे में, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। किंतु ऐसा जब नहीं होता, यानी पिता पुत्र को इसलिए बड़ा करता है कि वो बुढ़ापे में उसकी देख रेख कर देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि पिता को बहुत ही दुखी होना पड़ता है। अतः पुत्र के लिए भी विभिन्न अपमान भी सहना पड़ता है। इसके लिए सबसे अच्छी यही होगी कि पुत्र ऐसा, यानी पुत्र की इच्छा का ही त्याग कर दिया जाए, अर्थात न विवाह किया जाए, न पुत्र होगा, न ये कष्ट हमें आएगा। दूसरी जो शर्त बताई है वो वित्तेश्रा है। वित्तेश्रा मतलब वित्त मतलब धन का लालच होना। इसके लिए गलत तरीके से धन कमाने में लग जाते हैं। धन का सही खर्च भी नहीं करना, जैसे दान आदि न करना, वो केवल उसे भोगना, उसके अनावश्यक दुरुपयोग करना से क्या होता है कि धन का नाश हो जाता है। अतः वित्तेश्रा का त्याग अद्वैत वेदांत में आवश्यक माना गया है, जिसका अर्थ है वित्त, अर्थात धन न रहेगा, न हमें किसी तरह का कष्ट होगा। तीसरी जो शर्त है वो निवृत्ति मार्ग की, वो लोकेश्वरा है, जिसका अर्थ है कि लोक प्रसिद्धि की इच्छा का न होना। लोकेश्वरा क्या करती है, बड़े बड़े लोगों को गिरावट की तरफ ले जाती है। बड़े बड़े आध्यात्मवादी के भी लोकेश्वरा पतन करा देती है, और अतः इससे भी निवृत्ति आवश्यक है। शंकर कहते हैं ये तीनों चीज़ अगर आपने त्याग दी तो आप फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब तीनों ऐश्वर्य का त्याग कर अधिकारी गुरु के पास जाते हैं, तब गुरु उन्हें अंतःकरण शुद्ध करने का निर्देश देते हैं। अंतःकरण में 4 चीज़ें होती हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त, जिसे इंटरनल ऑर्गन या अंतःकरण कहा गया है। इस अंतःकरण के शुद्धि के वास्ते शंकर ने 4 तरह के साधन बताए। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य को पकड़ो, अनित्य को छोड़ो। क्यों? इसके लिए क्या है कि हमें यह ज्ञान भी आवश्यक है कि कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी अनित्य है। नित्य मतलब कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य। इस सत्य असत्य का भेद करते ही जो होता है हमें उस जो नित्य वस्तु है उसके प्रति अपने आप ज्ञान हो जाएगा, और हम अनावश्यक अनित्य चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। इसके बाद दूसरा है इहम उत्तराद भोग वृत्ति त्याग, अर्थात इस लोक ही नहीं परलोक में भी भोग की कामना से की इच्छा का त्याग करना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवता लोग भी कभी कभी इसी चक्कर में पड़ के अपनी जो देवत्व है उसको समाप्त कर देते हैं। अतः स्वर्ग और परलोक दोनों में इस कामना का त्याग करना होगा। उसके बाद सम समाधि सट संपत्ति,
इसके बाद सठ संपत्ति इकट्ठी करने के लिए बताई गई है वेदांत दर्शन में। ये सठ संपत्ति कौन कौन सी है? श्रम यानी पावर, दूसरा है दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, तीसरा तितिक्षा यानी सर्दी गर्मी वर्षा तीनों को सहन करने की क्षमता, उसके बाद उपरति अर्थात विरक्ति भाव, दुनिया में रहकर भी विषयों में विरक्त न होना, उसके बाद समाधान, समाधान मतलब अपने सारे संशय दूर करना, क्योंकि जहाँ संदेह रहेगी वहाँ कंसंट्रेशन का अभाव होगा। संशय आत्मविनश्यते मतलब संशय जो है वो जब किसी भी ज्ञान को भी मनुष्य तक पहुँचने नहीं देता है। उसके बाद जो छठी संपत्ति है वो श्रद्धा, श्रद्धा छठी संपत्ति, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जिससे ज्ञान लेने जा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है, तभी ज्ञान पर विश्वास होगा। जो चौथी जो अधिकारी होने की शर्त है वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व के लिए इसको एक स्टोरी से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है वेदांत में, जिसमें दो बहनों की कहानी है। एक बहन जो होती है उसकी शादी मछुआरे से होती है और दूसरी बहन की शादी माली से होती है। अब जो मछुआरे के यहाँ रहती है उसे वो मछली की दुर्गंध और उसी में उसकी जो पूरी दिन कटती है इसलिए वही अच्छा लगता है, और माली वाली की जो पत्नी होती है वो फूल खुशबू वही पसंद उसे आता है। अब होता ये है कि एक दिन माली की जो पत्नी होती है वो अपने घर मछुआरे वाले की पत्नी को बुलाती है, तो जैसे ही वो उसके घर जाती है उसे फूलों की खुशबू से उसके सिर में दर्द हो जाता है और वो एकदम परेशान हो जाती है अपने उस मरी हुई मछली की गंध को सूंघने के लिए, और फिर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी फूल वाली बहन को उसके यहाँ से सूखी मछलियों को मंगा के उसे देना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब आप जो लोग जैसी प्रवृत्ति में रहते हैं उनकी वही लाइफस्टाइल हो जाती है, और क्या करते हैं कि फिर वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले शंकर के अनुसार अगर हम ब्रह्म को जानने का या ब्रह्म सत्यम को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये इच्छा जागृत करनी होगी जानने की। और चूँकि हमारे ये ब्रह्म को जानना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हमें मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष की पाने की इच्छा सबसे पहले जागृत करनी होगी, तभी हम मोक्ष के रास्ते पे चल पाएंगे। मुमुक्षुत्व इसलिए एक आवश्यक शर्त मानते हैं उस इच्छा को जगाने के लिए। जब ये चारों चीज़ आ जाएंगी तो अंतःकरण बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगा और हम ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार इन चारों के शुद्ध होने के बाद अब कुछ करना शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो अंधकार का नाश है। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होते ही अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तब गुरु के मुख से एक शब्द सुनाई देगा, तत्वमसि, अर्थात आप ही ब्रह्म हो जाओगे। यही मोक्ष है। अब मोक्ष क्या है हमें समझ में आ गया। अब इसके दो प्रकार भी शंकर ने बताए हैं, लास्ट में ये भी चर्चा हम कर लेते हैं। शंकर ने दो तरह की मुक्ति की चर्चा की है। पहला है जीवन मुक्ति, दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति वह जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ही अज्ञान का नाश होगा कुछ भी भोगने की इच्छा हमारे अंदर नहीं बचेगी, किंतु जो हमारे नित्य कर्म है या पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके लिए शरीर तो रहेगा। जब तक सारे कर्मफल नष्ट नहीं हो जाते तब तक शरीर जीवित रहेगा, और तब तक बिना किसी कामना के नित्य कर्म करते रहेंगे। यही जीवन मुक्ति है। अब होगा क्या इसमें कि कर्म तो हम करते रहेंगे लेकिन हमारे पास अब न भोगने की इच्छा है न कोई जिज्ञासा है, तो इसलिए वो हमारा शरीर चलते रहेगा लेकिन वो हमारी मुक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा तब पूरी तरह से हम मोक्ष यानी ज्ञान हमें मिल जाएगा और हम उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे। मतलब वो ब्रह्म स्वरूप ही हम हैं ये जान जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाएगा। तब हमें विदेह, मेरा शरीर समाप्त होने पे भी उस मुक्ति को शंकर ने विदेह मुक्ति कहा है। इस प्रकार जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति की चर्चा उन्होंने की है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, क्योंकि मोक्ष में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तब शंकर कहते हैं कि मोक्ष में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती बल्कि अपने स्वरूप को हम जान लेते हैं। ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है। प्राप्ति का मतलब है जो दो थे उन्हें हमने प्राप्त कर लिया, जबकि ब्रह्म आत्मा ही है तो हमने प्राप्त क्या किया। और मोक्ष में कुछ प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष का स्वरूप है प्राप्त अप्राप्ति परिहृत परिहार, अर्थात परिहृत जो नहीं था हमारे पास उसी को हमने त्याग दिया, और परिहार जो था हमारे पास उसी को हमने प्राप्त कर लिया। यही मोक्ष है। उदाहरण के लिए एक आदमी अंधेरे में सोते सोते चीखने चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ चोर डाकू आया।
तब चौकीदार उन्हें जगाते हुए दीपक जलाते हैं और जैसे ही दीपक जलता है उस आदमी को ज्ञान हो जाता है कि चोर डाकू तो थे ही नहीं जो जिसको उसने मारा या जो कष्ट पहुंचाया, वैसे ही यह संसार थे ही नहीं जैसा कि माया ने दिखाया था। अतः मोक्ष में जो चीज़ थी ही नहीं, मिथ्या थी, उसी को त्याग कर, यही परिहृत परिहार है। इसी प्रकार जैसे ही अंतःकरण का परिष्कार कर देते हैं तो मोक्ष में जो प्राप्त किया वह पहले से ही मनुष्य के पास था, और जैसे ही यह ज्ञान हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, वह जो जीव था, आत्मा था, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है, यह क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो फिर आम आदमी उससे कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा? क्योंकि आम आदमी की जो ब्रेन की लिमिटेशन है वो अपनी सीमित जो मानसिक शक्ति है उससे कोई सगुण या साकार रूप ही जान सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी शंकर ने प्रयास किया है और उन्होंने एक एग्जाम्पल द्वारा बताया है कि आम आदमी निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानने के लिए हम माया के त्रिगुण रूप का उपयोग कर सकता है। चूँकि माया त्रिगुणात्मक है और वही जगत को क्रिएट करती है और ब्रह्म के स्वरूप को ढकती है, तो उस त्रिगुण के द्वारा ब्रह्म के सच्चित और आनंद स्वरूप को देख सकता है। कैसे? कि माया जो क्या करेगी, जो ब्रह्म का जो सत्य रूप है, जो माया की जो सत्व गुण है, उसके द्वारा अगर दिखाएगी जीवों को तो वो ब्रह्म का ब्रह्म रूप देखेगा। उसी प्रकार जो उसका रजोगुण है, रजोगुण के द्वारा अगर ब्रह्म का हम दर्शन करना चाहते हैं तो वह उसे किस रूप में दिखाएगी? वह विष्णु रूप में दिखाएगी। और तमोगुण के द्वारा अगर उसी ब्रह्म को देखें तो वह हमें शिव रूप में दिखाएगी। इस प्रकार माया अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का हमें दर्शन कराती है। तो इस समस्या का भी समाधान हो जाता है जीवों के लिए, आत्मा के लिए, कि उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को हम सगुण और साकार रूप में कैसे जान पाते हैं और कर पाते हैं। इस प्रकार शंकर ने कोशिश की है कि जो आम आदमी को पूजा उपासना का विषय भी अगर के रूप में भी अगर ब्रह्म को जानने की कोशिश करे तो वो इस सगुण साकार रूप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जान सकता है, जिसकी पे विस्तृत रूप से चर्चा अगले वेदांती रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवाद में की है, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि अद्वैत वेदांत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा कि अगर उनके जो निचोड़ है उसको समझ ले तो ब्रह्मम सत्यम भी सही साबित होगा, जगत मिथ्या ये भी हमें क्लियर हो गया, और ब्रह्म जीव जो अभिन्न है वो भी हमें क्लियर हो गया है। और इससे तक पहुंचना कैसे है? तो मोक्ष के द्वारा, और मोक्ष आएगा कैसे? तो इसके साधन भी हमने बता दिए हैं। तो अगले लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट वेदांती रामानुजाचार्य पर विस्तार से विचार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।